आज कौन कौन से रखे बिग स्टॉक्स आपने? 4 बिग स्टॉक्स हैं। हाँ। पहले 2 कैश के स्टॉक्स डिस्कस कर लेते हैं, फिर 2 F&O के स्टॉक डिस्कस करेंगे। देखिए, मैं एक फिलॉसफी है कि अगर आप किसी कंपनी के कस्टमर हैं और अगर आपको लगे कि वो कस्टमर्स से ज़्यादा शेयर होल्डर पर कंपनी फोकस कर रही है, तो भले उसका कंजम्पशन आपके लिए मजबूरी हो, लेकिन शेयर्स उसके लेने चाहिए आपको। स्विगी की बात कर रहा हूँ मैं। आशीष, स्विगी ने ना बहुत स्मार्ट चीज़ की है। क्वाइटली उन्होंने, चुपके से, क्वाइटली से चुपके से होता है, क्वाइटली उन्होंने क्या किया, उनकी जो एक्सप्रेस डिलीवरी, उनके ना डिलीवरी के 3 ऑप्शन दिखाई देते हैं आपको, एक्सप्रेस, नॉर्मल और इको फ्रेंडली। इको फ्रेंडली में तो वो क्लब हो जाते हैं ऑर्डर। तो अब जो 1 लाख मेंबर हैं उनके लिए नॉर्मली जो एक्सप्रेस डिलीवरी होती है ना वो फ्री होती है। तो आप उसको उस हिसाब से कर देते हैं। मैंने फ्राइडे वीकेंड पे ऑर्डर किया तो मैंने देखा कि जो एक्सप्रेस डिलीवरी उसका 19 रुपये उन्होंने अलग से चार्ज कर लिया, मतलब मेरे 1 ब्लैक मेंबरशिप के बावजूद। अब तक वो नहीं चार्ज होता था, वो उन्होंने अब चार्ज में ऐड कर दिया। तो अब अगली बार ऑब्वियसली मैं देख के करूँगा कि उसमें और जो नॉर्मल डिलीवरी उसमें कुछ फ़र्क नहीं होता, होती डिलीवरी सेम टाइम पे ही है, बस वो सिर्फ आपके मन के लिए होता है कि आपको लगता है कि कुछ खास हो आप, है ना, तो उसके लिए वो डिलीवरी चार्ज भी लगा दिया, प्लस ऑलरेडी उन्होंने डिलीवरी चार्ज बढ़ाया था। और ये स्टॉक बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। फ्राइडे को भी हमारा बिग स्टॉक्स में थे, ये आपको याद होगा, स्विगी और रिटर्नल दोनों। तो ये सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर भी आया है। फ्राइडे को डे हाई पर बंद हुआ है, फ्लैट खुला था और डे हाई पर बंद हुआ, 1 महीने में करीब 14% के रिटर्न है। तो ये पहला स्टॉक है, ये 3-4 दिन से आ रहा है हमारे बिग स्टॉक के स्पॉटलाइट में, याद होगा आपको। सीएट को मैंने ग्रीन में लिया है। सीएट ने एक एक्विजिशन किया है कैम्सो का, और ये मिशलिन से उन्होंने खरीदा है। $225 मिलियन का बड़ा एक्विजिशन है सीएट का ये। इससे CLSA ने एक आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है। उन्होंने कहा है कि 43.99 पर शेयर का टारगेट है। हालांकि इससे डेट बढ़ेगा, तो आज देखते हैं मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करेगा, लेकिन इसका जो EPS इम्पैक्ट है वो करीब FY 27 से आना शुरू होगा, ये कोर ब्रोकरेज ने कहा है। तो इस वजह से, लेकिन क्योंकि कैश फ्लो स्ट्रांग है कंपनी का, इसके लिए लेवरेज का इतना इम्पैक्ट नहीं है, ये मान रहे हैं। इसके लिए सीएट को ग्रीन में लिया है। संवर्धन मदरसन को ग्रीन में लिया है। संवर्धन मदरसन 5 साल का प्लान लेकर आए हैं, वो जो करते हैं नॉर्मली। उसमें जो उन्होंने रेवेन्यू टारगेट है वो $25.7 बिलियन से बढ़ाकर $108 बिलियन किया है। लेकिन ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो है ना, उन्होंने जो ROCE है उसका टारगेट बढ़ाकर 40% करा है, वो आई थिंक बड़ा पॉजिटिव है। तो ये, और आज वो थोड़ा सा इस कंपनी में लास्ट लाइन प्ले कर दीजिए बस, सिर्फ जो US जो ट्रंप की पॉजिटिव स्टेटमेंट है उसका भी शायद थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि इम्पैक्ट आएगा। औरो फार्मा एक लौता स्टॉक है जो रेड में है, और फार्मा वैसे भी काफ़ी वीक रहा है, और औरो में काफ़ी दिक्कत आई। उनके प्लांट की इंस्पेक्शन के बाद उनको 8 आपत्तियाँ मिली हैं। तो हालांकि औरो फार्मा कह रहे हैं कि सारी आपत्तियाँ जो प्रोसीजरल हैं, डेटा इंटीग्रिटी का इशू नहीं है, लेकिन लेट्स सी मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा। तो औरो को रेड में लिया है। ये 4 बढ़िया से बिग स्टॉक्स।